लद्दाख की वीरानी में भारत ने रचा अंतरिक्ष विजय का नया अध्याय। जब पूरी दुनिया देख रही थी आकाश की ओर, भारत ने धरती पर ही बना दिया मंगल का द्वार। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो न केवल तकनीकी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है बल्कि अब अंतरिक्ष युद्ध नीति में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वह देश है भारत, जिसने हिमालय की ऊंचाइयों पर अपने अंतरिक्ष सैनिकों की तैयारी के लिए एक अद्वितीय प्रयोग आरंभ किया है, जिसे दुनिया में किसी ने भी पहले नहीं सोचा था। एक ऐसा परीक्षण जो किसी यान के उड़ान भरने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आगे फुल जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको भी हमारे देश के वैज्ञानिकों पर गर्व हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। भारत के इस गुप्त अंतरिक्ष अभ्यास ने न केवल तकनीकी की सीमाएं तोड़ी हैं, बल्कि चीन और अन्य प्रतिस्पर्धियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत केवल अनुसरण नहीं करता, दिशा तय करता है। लद्दाख के उस सुदूर बंजर क्षेत्र में जहां केवल बर्फ, पत्थर और शून्यता की प्रतीति होती है, वहां इसरो ने ऐसा परिवेश तैयार किया है जो हूबहू किसी अन्य ग्रह की सतह जैसा प्रतीत होता है। वहां भेजे गए वैज्ञानिक और चयनित कर्मी केवल अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा को जीवंत कर रहे हैं। यह मिशन कोई सामान्य प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक उच्च स्तर की रणनीतिक पहल है, जिसमें मनुष्य की सहन शक्ति, सामूहिक समन्वय और मानसिक दृढ़ता की वास्तविक परीक्षा ली जा रही है। यहां पर तकनीकी उपकरणों से लेकर जीवन रक्षा के साधन, सब कुछ भारतीय निर्माण पर आधारित है, जो दर्शाता है कि भारत अब पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर अंतरिक्ष में अपना झंडा गाड़ने को तैयार है। इस अभ्यास में न केवल शरीर की जांच की जा रही है, बल्कि उस मानसिक बल की भी परख हो रही है जो किसी ग्रह पर एकाकी जीवन के दौरान आवश्यक होता है, जहां संपर्क सीमित होगा, वातावरण विषम होगा और निर्णय की गति ही जीवन और मृत्यु का अंतर तय करेगी। भारत के इस मिशन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि वह केवल मिशन नहीं चला रहा, बल्कि वह एक नई पीढ़ी की अंतरिक्ष सेना को जन्म दे रहा है, जो न तो विदेशी सहयोग पर निर्भर होगी और न ही किसी वैश्विक एजेंसी की कृपा पर। यह अभियान भारत की उस रणनीतिक योजना का हिस्सा है जिसमें वह चंद्रमा, मंगल और उससे भी आगे के अभियानों के लिए न केवल यंत्र तैयार कर रहा है, बल्कि उस मनुष्य को भी जो इन अभियानों का सफल संचालन करेगा। इस परीक्षण स्थल पर जो तकनीकी यंत्र जांचे जा रहे हैं, वे भारत की रक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि अब भारत यंत्रों को प्रयोगशाला में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन की कठिनतम स्थितियों में परख रहा है, जहां जीवन और विज्ञान की सीमाएं एक दूसरे से टकराती हैं। यह प्रयोग चीन के लिए एक करारा जवाब है, जो लद्दाख में अपनी गतिविधियों से भारत को रोकना चाहता था, लेकिन अब उसे यह समझ लेना होगा कि भारत उस भूमि को केवल सीमा नहीं बल्कि रणनीतिक प्रयोगशाला के रूप में देखता है। वहीं अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश जो अब तक भारत को एक सहायक के रूप में देखते थे, उनके लिए यह एक चेतावनी है कि भारत अब भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बन चुका है। यह अभ्यास न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देता है। भविष्य में भारत इस स्थल को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित कर सकता है, जहां अन्य मित्र राष्ट्रों के अंतरिक्ष यात्री भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिससे भारत न केवल तकनीकी अनुभव साझा करेगा बल्कि कूटनीतिक प्रभाव भी स्थापित करेगा। जब दुनिया प्रयोगशालाओं में कृत्रिम ग्रहों का वातावरण बना रही है, तब भारत ने हिमालय की गोद में वास्तविक वातावरण में ही अंतरिक्ष अभ्यास आरंभ कर दिया है। और यही सोच भारत को 2040 तक न केवल चंद्रमा पर पहुंचाएगी बल्कि वहां स्थापित भी करेगी। यह एक खामोश लेकिन दृढ़ संकल्प की आवाज है कि अब भारत की निगाहें केवल आकाश नहीं बल्कि आकाश से आगे हैं, और उस भविष्य की पहली ईंट लद्दाख की बर्फ में रखी जा